यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको होम लोन से होने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जान करके आप वास्तव में चौंक जाएंगे कि वास्तव में इतने सारे लाभ हुए और आज तक मैं इनके बारे में जानकारी नहीं रखता था। तो आज से आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम लोन अगर आप लेते हैं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, सभी का एक सपना होता है कि उसका अपना कुछ का खुद का घर हो। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शन सारे बंद हो जाते हैं कि आप अपनी संपत्ति का अर्जन अच्छे से करें, कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके या इधर उधर कुछ भी करके। तो वो सारे ऑप्शन आपके पास बहुत सीमित रह जाते हैं कि आप दूसरी जगह से आप आय के स्रोतों को विकसित कर सकें। इसलिए होम लोन एक अच्छा माध्यम होता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसके कई सारे चमत्कारिक फायदे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि होम लोन अगर आप लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम मीन्स कि ये समझ लीजिए कि 6.8% में कोई भी बैंक आज की डेट में आपको होम लोन देने के लिए तैयार है। और बहुत ही इजीली तरीके से इसका प्रोसेस आज की डेट में होना शुरू हो गया है। कई सारे बैंक इवन प्रोसेसिंग चार्जेस तक भी रिबेट कर दे रहे हैं, उसको भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि 6.8% में आपको होम लोन मिल सकता है, जबकि आपको पता है कि आज की डेट में जो महंगाई दर चल रही है वो लगभग 6% के आसपास है। तो आपको 1% से कम ब्याज, अगर महंगाई दर को आप घटा दें उसमें से, तो 1% से कम ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप आज ही होम लोन के लिए आवेदन जरूर करेंगे। दूसरा है कि अगर आप होम लोन लेते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, आपको घर बनने की ज़रूरत है, आपके बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं, या फिर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देख रहे हैं कि उसमें से आपको कुछ ना कुछ निवेश करेंगे, उसका जो है रिटर्न आपको मिलेगा, इसके बारे में भी सोच रहे हैं, तब भी यह एक अच्छी बात है। लेकिन एक घर के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में आपको होम लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी और आपको होम लोन लेना भी चाहिए। तीसरा है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं, आप होम लोन आपने लिया है, उस दशा में आपको बिना किसी प्रयास के, बिना किसी इधर उधर देखे, कम से कम 10 लाख तक की सैलरी में आपको एक भी रुपए ब्याज देने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि होम लोन में जो आप ईएमआई पेड कर रहे हैं, हर महीने ईएमआई पेड करेंगे, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट। जैसा कि आपको मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट में 1.5 लाख तक का सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पे 2 लाख तक का टैक्स रिबेट देती है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 लाख रुपए का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। लगभग 10 लाख या 10 लाख प्लस भी अगर आपकी सैलरी है तब भी आपका इनकम टैक्स 0 आएगा। अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप होम लोन का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं और उसको आप दिखा रहे हैं अपने इनकम टैक्स में, तो आपको यह लाभ जरूर मिलेगा। और अगर हम अगली बात करें, अगले स्टेप की बात करें, तो यह जो निवेश होता है, रियल इस्टेट का निवेश होता है। रियल इस्टेट के निवेश में अगर आप देखते हैं, अगर आपकी संपत्ति जो खरीद रहे हैं वह एक अच्छी जगह पे है, अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करा दे रहे हैं तो उससे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती हैं। जनरली आपकी संपत्ति भी बढ़ती जाती है। अगर आप उसको किराए में देते हैं तो वहाँ से भी रिटर्न मिलता जाता है। इस तरह आपकी का जो निवेश होता है एक अच्छा एवं महत्वपूर्ण निवेश माना जाएगा और यह निवेश के रूप में बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होगा, जो आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। आपको मालूम है कि रियल इस्टेट में जो निवेश होता है यह 10% के ऊपर का रिटर्न अधिकतर इससे प्राप्त होता है। आज की डेट में जितने भी अधिक से अधिक करोड़पति जो भी मिले हैं, उन्होंने रियल इस्टेट के माध्यम से बहुत अधिक पैसा कमाया है। अगर आप छोटी मोटी रकम के रूप में भी
आप ये नहीं कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप बनवा लें, छोटी मोटी बिल्डिंग के रूप में भी आप इसमें निवेश शुरू करेंगे तो यह एक अच्छा रिटर्न देगा आपका और अच्छा निवेश माना जाएगा। अगर आप घर बनवा दे रहे हैं, आपका घर कहीं सिटी में है, आप कहीं दूर रह रहे हो, तो आपके पास एक विकल्प ये होगा कि आप अपने घर में जो ताला बंद करेंगे उसकी जगह पे आप उसको किराए पर दे दें। जो आपकी ईएमआई बन रही होगी उसमें से आपको कुछ पैसा रिटर्न मिल जाएगा, किराए के रूप में मिल जाएगा। तो वह आपको अपने जो आप सैलरी से चुका रहे थे उसमें से एक पार्ट आप किराए के द्वारा देना शुरू कर देंगे। इससे भी आपको लाभ मिलेगा, आपके पैसे में बचत आनी शुरू हो जाएगी। इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं, अगर होम लोन लेकर के आपने रियल एस्टेट में निवेश किया है, आपने अपने सपनों का घर बनाया है, अगर उससे आप रिटर्न चाहते हैं, आप रिटर्न के रूप में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके, जैसा कि आप देख ही रहे हैं महंगाई दर कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो अगर आज आप उसमें निवेश कर रहे हैं तो आने वाले 10 सालों में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वह आपका हो सकता है 2 गुना या 3 गुना हो जाए। यह एक अच्छी योजना है अगर आप इससे निवेश करना शुरू कर देते हैं तो। इससे एक फायदा और होता है, वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि आपको मालूम है कि पहली बार अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस दशा में अगर आप अपनी पत्नी को या घर की किसी भी स्त्री को होम लोन के उसमें शामिल कर रहे हैं तो उससे आपको 2.67 लाख तक का जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल सकता है। और यह भी लाभ आपको किसी भी बैंक के द्वारा लोन लेने पे मिल जाता है और आसानी से मिलता है। रियल एस्टेट का मतलब होता है अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह एक अच्छा निवेश के रूप में देखा जाता है। हम में से अधिकतर लोग रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में निवेश किया है और वहाँ से अच्छा रिटर्न जो है गेन किया है। तो दोस्तों मेरा भी आपके लिए यही सुझाव है कि आप भी रियल एस्टेट में निवेश करें और होम लोन लें, उन सारी चीज़ों का फायदा उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।